कि बाल कौन ले गया? हाँ? मैंने सुना है कि जिसके पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं उसके बाल उड़ जाते हैं। लगता है इनका पैकेज ज्यादा है। मैं आपको केश कांति भिजवाऊंगा। हाँ, तो जरूरत है थोड़ा सा ग्रोथ के लिए। अरे नहीं, आपकी पूरी खेती जो उजड़ गई है वापस आ जाएगी। अरे ओ तो घुमा जरा मेरी भुजा पकड़ के देखो। वाह, टफ ही इज टफ। और देखो, ऐसे ऐसे खींच के देखो। नो फैट्स। মই এটা চিন্তা কৰি আছো, মোক যদি কৰায়। Yes, wow. This is incredible. ऐसा होना चाहिए। 1 मिनट के अंदर ऐसे करो। रोज मेरा लाइफस्टाइल है, रोज एक बार पसीना बहाना। रोज मैं कम से कम 100 बार दंड बैठक लगाता हूं। ये सूर्य नमस्कार करता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसा फिटनेस होना चाहिए और फुर्ती ऐसा होना चाहिए कि हमारा हेमंत विश्व शर्मा जी, इतना इन्होंने पॉलिटिकल वेल्थ भी होता है एक, जिसमें लोगों का अप्रतिम प्रेम होता है। इस देश के यदि टॉप 2 सीएम्स को लिया जाए तो उसमें हेमंत विश्व शर्मा एक। 2 ना भी ना हो। फिर दोबारा से देखो, धोती हो गई। फिर जरा लंबा सांस फूको। जो लंबी फूक मारेगा उसके पड़ोसी को भी कोरोना नहीं होगा। कफ कोल्ड अस्थमा नहीं होगा। लोग गिनती के सांस लेते हैं। अरे रोज 2 मिनट डीप ब्रीदिंग किया करो। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। मैं खाना कम खाता हूं, हवा ज्यादा खाता हूं। और मेरा तो स्टाइल थोड़ा दूसरा है। ऐसे 1 मिनट में 200 बार ब्रीदिंग करता हूं। तुम भी थोड़ा कर लो। सुपर ह्यूमन। 1 मिनट में 200 बार। और मेरा जब मैं 1 मिनट में 200 बार ऐसे करता हूं ना, तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, 1 मिनट में 25 लीटर ब्लड मेरे हार्ट से पंप होके, किडनी से फिल्टर होके बॉडी को पहुंचता। तो मेरे को कभी लाइफ में ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो सकता, कभी मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है। मेरा 17.5 is my hemoglobin from last 25 years. 17.5. My weight is 66. कितना सालों से? पिछले 30 years से। No change. जिन लोगों ने मुझे देखा है 30 years पहले, वो ऐसे ही देख रहे हैं और आने वाले 30 साल ऐसे ही देखोगे। जब आपके 45 इयर्स हो जाएंगे, 15 सालों के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई न्यूज लाइव के लिए। सुबह से ताली बजाते बजाते आप थक गए होगे, जरा जोर से ठोको, ताली भी है। इससे बड़ा फायदा होता है।
इससे सारे पॉइंट दब जाते हैं। देखो, यहाँ से हार्ट, यहाँ से पेनक्रियाज, यहाँ से थायराइड, यहाँ से आँख, यहाँ से फेफड़ा, यहाँ से किडनी, यहाँ से पेनक्रियाज, यहाँ से आंतें, यहाँ से दिमाग अच्छा रहता है। और पूरी ताली ठोको तो अपना उपचार होता है, दूसरे का सत्कार होता है। खैर, तो मैं आपसे कह रहा था, फिटनेस किसके लिए? मुझे कोई मॉडलिंग तो करना नहीं। बट आप तो मॉडल ही हो। आई मॉडल? हाँ, क्योंकि आप तो Really? यस, आप तो क्रीम भी बेचते हो, आप खाना भी बेचते हो टीवी में, आप मस्टर्ड ऑयल भी बेचते हो, तो आप तो मॉडल का तो आप तो दरवाजा बंद कर दिया है। तो मुझे मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन मॉडलिंग करने वालों से ज्यादा फिटनेस अच्छी रखनी है मेरे अपने देश, धर्म और सनातन संस्कृति के लिए। ऐसा भाव होना चाहिए कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, सबकी खुशियों के लिए। आपके दूसरे भैया ना, वो बड़े हैं कि छोटे हैं आपसे? बड़े हैं। हाँ, वो भी बड़े स्मार्ट हैं। आपके बाल कौन ले गया? हाँ? मैंने सुना है कि जिसके पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं उसके बाल उड़ जाते हैं। लगता है इनका पैकेज ज्यादा है। मैं आपको केश कांति भिजवाऊंगा। हाँ, तो जरूरत है थोड़ा सा ग्रोथ के लिए। अरे नहीं, आपकी पूरी खेती जो उजड़ गई है वापस आ जाएगी। अरे तो यहाँ में बहुत सारी खुश होगा इससे। यहाँ में बहुत सारी है सच्ची। ये ऐसा हुआ, अभी हम पर ना एक ने केस कर दिया कि ये बाबा जी बोलते हैं केश कांति एडवांस लगाने से खोपड़ी पर बाल आ जाते। मैं देखा हूँ काफी लोगों ने पूरा गंजा है। तो मैंने 100 से ज्यादा लोगों के एविडेंस दिए, 40 से लेकर के 80 तक मैंने लोगों के बाल उगाए। इसीलिए तो केश कांति का क्रांति हो गया, इसीलिए तो दंत कांति ने कोलगेट का गेट बंद कर दिया। ये सवाल ही मैं पूछना था। अच्छा, पूछो कि आप तो सबको पता है कि आप योग गुरु है। तो मेरे मानना है कि आप तो योग गुरु नहीं है, आप तो लाइफस्टाइल गुरु भी हो, आप वेलनेस गुरु भी हो, आप तो बिजनेस गुरु भी हो, मार्केटिंग गुरु भी हो आप। मैंने तो आपने अभी भी मार्केटिंग कर दी है। नहीं। केश क्रांति को। इसीलिए सही बात बोला ना आपने। मैंने तो रिंकी जी को आते ही बोला कि ये आपका 25 इयर्स का सेलिब्रेशन चल रहा है, आपको इसमें कोई स्पॉन्सर रखना चाहिए था, और कुछ नहीं मिलता तो पतंजलि ही रख देते। चलो, अभी अगला सेशन जो भी चलेगा, पतंजलि प्रेजेंट्स न्यूज लाइव 15 इयर्स। देखो, तो आपको 15 इयर्स का 15 लाख रुपए मैं भिजवा दूंगा। देखो, थैंक यू सो मच। तो अरे आप भी better marketing guru than बाबा रामदेव जी। Like you know, he is incredible। मैं तो सिखा रहा हूँ कि देखो, आप इतना 15 साल का सेलिब्रेशन मना रहे हैं, तो इसमें कोई अच्छा जो है ब्रांड, उसका प्रेजेंटिंग होना चाहिए। ऐसे लोग पैसा कमाते हैं। तो मैं तो पैसा कमाना सबको सिखाता हूँ। मुझे अपने लिए नहीं कमाना, मुझे सबके लिए कमाना है। मुझे अडानी अंबानी नहीं बनना। मैं 1000 से ज्यादा लोगों को देश में अडानी और अंबानी जैसा देखना चाहता हूं। ऐसा देश बनेगा। एक आदमी से देश थोड़ी बनता है, वो भी अच्छे बने, अच्छी बात है, लेकिन देश में 1000 आदमी अडानी अंबानी टाटा बिरला और पतंजलि से ज्यादा बड़े बने, ये सपना है स्वामी रामदेव का। नहीं, और एक बात आपने बोला कि अडानी अंबानी का बात आपने बोली है, तो आप तो 10,000 करोड़ आपका वोट होगा करीब, 10,000 करोड़ का आपका वोट होगा करीब। हमारा टर्नओवर है इस साल 40,000 करोड़ से ज्यादा, 50,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। 50,000 करोड़। फिर तो अपडेट क्यों नहीं रहते हो? देखिए, आपका और एक दूसरा इंडस्ट्रियल का 20 फर्क क्या है? तब फर्क यह है, स्वामी रामदेव का कोई बैंक अकाउंट नहीं, स्वामी रामदेव का कोई पर्सनल वेल्थ नहीं, स्वामी रामदेव का कोई बीवी बच्चा नहीं, स्वामी रामदेव का कोई पर्सनल कोई एम्बिशन नहीं। मैं पुरुषार्थ करता हूं
और उस पुरुषार्थ से जो अर्थ मिलता है उसको परमार्थ में लगाता हूं और समर्थ भारत बनाने का सपना लेकर के जीता हूं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अडानी, अंबानी एंड ऑल बिजनेसमैन एंड स्वामी रामदेव. तो ऐसा सोच होना चाहिए. मैं तो कहता हूं 2 कार्यक्रम पूरे चलने चाहिए देश में 10 साल तक. हेल्थ बनाओ, वेल्थ बनाओ और भारत को जगत गुरु, विश्व गुरु बनाओ. जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए. अब बहुत से लोग भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर बेचारे घूम रहे हैं सड़कों पर, टी शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के. टी शर्ट के अंदर इनर भी है. लेकिन वो बेचारों के पास हेल्थ, जो पॉलिटिकल वेल्थ होना चाहिए ना. अब देखो हमारा हेमंत विश्व शर्मा जी, इतना इन्होंने पॉलिटिकल वेल्थ भी होता है एक, जिसमें लोगों का अप्रतिम प्रेम होता है. इस देश के यदि टॉप 2 सीएम्स को लिया जाए तो उसमें हेमंत विश्व शर्मा एक, 2 टॉप सीएम्स, बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन. वो भी 18 से 20 घंटा काम करता है. इस देश में 4-5 आदमियों को तो मैं जानता हूं. हमारे देवतुल्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, माई सेल्फ स्वामी रामदेव और हेमंत विश्व शर्मा जी. ऐसे में 5-7 लोगों को जानता हूं जो 24 घंटा मेहनत, माने सोने का नाम मात्र का है. उनका एक ही सपना है, हमें कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए. ऐसा सपना लेकर के यदि देश चले, हेल्थ बनाओ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए. नो फिजिकल डेफिशिएंसी. ये जो अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज क्यों होती है? क्योंकि हमारा हाजमा अच्छा नहीं होता. इसलिए रोज कपालभाति करो. देखो ये 2 दाल भात साग रोटी खाओगे, उससे तुम्हारा सारा पूर्ति हो जाएगा. रोज कपालभाति करो. कोई फिजिकल डेफिशिएंसी रहेगा, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब 50 to 80% लोगों को डेफिशिएंसी. और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है इमोशनल डेफिशिएंसी. लोगों के अंदर प्रेम, करुणा, ऐसी सहानुभूति कम हो गया. लोग बुझे बुझे से, मरे मरे से ऐसे रहते. हाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, अरे सेलिब्रेशन हो रहा है, थोड़ा खुश हो. तो एक आदमी बोले जी मैं कैसे खुश रहूँ, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इतना महंगाई और इतना सब हो गया है, मेरा करियर का क्वेश्चन है. मैंने कहा मेरी तरह से खुश रहे, कुछ लेना ना देना, मगन रहना. कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना. अपना काम करते रहो, अनुलोम विलोम करो. 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ इससे हेल्दी हो जाती है. हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं. कितने? अरे तुम्हारे में है, मेरे में भी है. 37 ट्रिलियन. कितने बोलो? ट्रिलियन सेल्स. ए घनश्याम धानु का 37. 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी. और उस एक सेल में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी मेमोरीज है एक सेल के अंदर. उसको हर एक सेल को हेल्दी बनाना है तो ये 3 प्राणायाम तो बता दिए. भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उसके बाद थोड़ा ध्यान कर लो. तो ये मेरा लाइफस्टाइल है. मैं योग करता हूँ जम करके, फिजिकली फिट रहता हूँ, मेंटली इमोशनली फिट और अपडेट रहता हूँ. मुझे राजनीति नहीं करना, लेकिन राजनीति को मैं समझता हूँ. मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल ओपिनियन भारत के हर व्यक्ति को रखना चाहिए. अपना एक राजनीतिक उसको अपनी मान्यता, मंतव्य, एक उसको अपनी आइडियोलॉजी रखनी चाहिए. और अपने स्वधर्म में, अपने सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म में उसको पूर्ण दृढ़ता होनी चाहिए और सबके प्रति उदारता होनी चाहिए. मैं अपने सनातन धर्म, वेद धर्म में पूर्ण निष्ठा रखता हुआ, मैं एक आम आदमी की भाषा में बोलूं तो मैं एक कट्टर हिंदू हूं. लेकिन मैं हुसैन भाई से प्यार करता हूं क्योंकि मैं अपने ही आत्मा आपके भीतर भी देखता हूं. यह है हिंदुस्तान की तहजीब, यह है हिंदुस्तान की संस्कृति कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा डीएनए एक है, हमारा खून एक है, हमारा वतन एक है और हमारा गंतव्य एक है कि हम स्वस्थ बने और हमारा देश समृद्ध बने. ऐसे सबको मिलकर पुरुषार्थ करना चाहिए. कुछ पूछ रहे थे आप? आपने बोला राजनीति के बारे में बोल रहा था, आपने बोला कि विचार होना चाहिए. मेरा प्रश्न है कि स्वामी जी कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएगा? कभी राजनीति में आने से मुझे क्या मिलेगा? मैं सोचूं फिर क्या देगी मुझे राजनीति.
मुझे इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा, 140 करोड़ की आबादी है ना, तो 10-15 करोड़ लोग छोड़ दो जिनको लोगों ने बहका रखा है, 125 करोड़ इस देश के, 125 करोड़ दुनिया के, करीब 250 करोड़ लोग मुझे प्यार करते हैं। जो मुझे करना चाहिए हेल्थ एजुकेशन में, इस देश के सभी तरह से, इस देश का मेरे 4 सपने हैं। इस देश को आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाना,